जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी मोहम्मद अब्बास मुझे एडवोकेट हाई कोर्ट लीगल एडवाइज़र अजमेर रैया पाकिस्तान रजिस्टर। जी व्यूअर्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो टॉपिक है हमारे दही इलाकों में ज़िम्मेदार भाइयों से रिलेटेड। और ये बड़ा वहाँ का क्रूशियल है। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि इस पे हमें ज़रा गाइड किया जाए, क्योंकि ये आए रोज़ के झगड़े अक्सर दही इलाकों में रकबों में ज़मीनों पे देखने को मिलते हैं कि कोई किसी के रकबा से खाल मंजूर करवा लेता है तो वहाँ पे वो कहते हैं हम आपका यहाँ से खाल नहीं गुजरने देंगे। इसी बाबत जो है उनके लड़ाई झगड़े जहाँ तक नौबत आ जाती है कि बंदे जो हॉस्पिटल तक पहुँच जाते हैं एक दूसरे को ज़ख्मी करने के बाद। तो मैं इसका थोड़ा सा लीगल स्टेटस बताना चाहूँगा ताकि क्लैरिटी हो कि कानून आपको फेवर दे रहा है, इसमें झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब किसी के रकबा को नहरी पानी मंजूर किया जाता है तो वहाँ पे देखा जाता है कि उस रकबा को जो खाल जाएगा वो किस एरिया से गुज़र सकता है जहाँ पे उसे इजी अंदाज में अच्छे अंदाज में पानी लग सके। तो उसके लिए जिस रकबा से खाल गुजारना मकसूद हो, जो मुनासिब हो कि यहाँ से पानी गुज़र सकता है, तो उसके लिए कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट के सेक्शन 20 के तहत वो बंदा जिसने पानी पास करवाया है वो एप्लीकेशन देगा डिविज़नल कैनाल ऑफिसर को कि मेरा रकबे को पानी फ़लाँ किले के फ़लाँ साइड से गुज़र सकता है। उस एप्लीकेशन के 14 दिन के अंदर अंदर डिविज़नल कैनाल ऑफिसर उस पार्टी को जिसके रकबे से खाल गुजारना मकसूद होगा उसे नोटिस करेगी कि 14 दिन के अंदर वो डिविज़नल कैनाल ऑफिसर के पास पेश हो। 14 दिन के नोटिस के बाद दोनों पार्टीज़ वहाँ पे पेश होगी और डिविज़नल कैनाल ऑफिसर के लिए लाजमी होगा कि वो उस रकबा का मौका मुलाजा करेगा, नक्शा तैयार करेगा, देखेगा कि आया जो एप्लीकेशन दी गई है वो हक़ाइक़ के मबनी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस बंदे के रकबा को ख़राब करने के लिए या उसे तंग करने के लिए एप्लीकेशन गुजारी गई है। अगर वो समझता है कि हाँ ये जो एप्लीकेशन है ये मुनासिब है, ये हक़ पे मबनी है, क्योंकि एप्लीकेशन गुजार को, दरख्वास्त गुजार को इसके अलावा किसी भी दूसरे एरिया से पानी नहीं लग सकता, तो वो उस एप्लीकेशन के समाअत के 30 दिन के अंदर अंदर जी डिविज़नल कैनाल ऑफिसर दोनों पार्टी को समाअत करने के बाद, मौका मुलाजा करने के बाद अपना फ़ैसला सादर करेगा। उस फैसले के ख़िलाफ़ जो है 30 दिन के अंदर अंदर जिसके अगेंस्ट फ़ैसला हुआ है, चाहे वो रकबा जिस रकबे से खाल गुजारा गया था उसके मालकिन की तरफ से कोई इतराज़ात है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर अपने इतराज़ात डिविज़नल कैनाल ऑफिसर के पास जमा करवाएगा। 30 दिन गुजरने के बाद डिविज़नल कैनाल ऑफिसर अपने फ़ैसले की तौसीक़ के लिए वो कॉपी जो है वो SCO के पास भेज देगा। SCO के पास टाइम होगा कि वो 90 दिन के अंदर अंदर उस फैसले में कोई तरमीम करना चाह रहा है, कोई तब्दीली लाना चाह रहा है या उसकी तौसीक़ करना चाह रहा है, तो वो 90 दिन के अंदर अंदर अपना फ़ैसला सादर फरमाएगा। अगर 90 दिन के अंदर SCO उस पर कोई भी अपना फ़ैसला सादर नहीं करता, कोई तरमीम या तौसीक़ नहीं करता, तो डिविज़नल कैनाल ऑफिसर के फ़ैसले को हतमी जो है पोजीशन हासिल हो जाएगी, वही फ़ैसला तस्लीम शुद किया जाएगा। अब होता ये है कि अक्सर बासर ज़िम्मेदार जो होते हैं किसी गरीब रकबा मालकान के खाल के रकबा से अपने असर रसूख की बुनियाद पर डिविज़नल कैनाल ऑफिसर से फ़ैसला ले लेते हैं और उसमें खाल गुजार देते हैं, जबकि कानून की नज़र में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो खाल, वो फ़ैसला उस वक्त तक काबिल अमल ही नहीं है जब तक जिसका पानी गुज़र रहा है, वो जिसके रकबे से पानी गुजार रहा है उससे कंपनसेट ना कर दे, यानी कि उसे जो है उसका जहाँ से खाल गुजरा है उसका मुआवजा अदा ना कर दे। मुआवजा अदा करेगा तो वो फ़ैसला काबिल अमल है। अगर वो मुआवजा अदा नहीं करता तो अपने असर रसूख से फैसले की डिपार्टमेंट की मिली भगत से वहाँ से खाल निकाल लेता है, तो वो पानी लगाने का मजाज नहीं है। वो ज़िम्मेदार जिसके रकबे से ये ऐसा खाल गुजर रहा है वो जब चाहे उस खाल को गिरा सकता है, उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ऐसा खाल जो कि कंपनसेशन के बगैर, मुआवजा के बगैर पास किया जाता है, वो खाल जो है कानून की नज़र में उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस पे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के बेशुमार फैसलाजात मौजूद है और कानून का सेक्शन 20 जो है वो भी इसी बात पे दलील करता है कि वो खाल उसी हालत में पास होगा, गुजरेगा जब उसके रकबे के मालकान को उसका मुआवजा अदा कर दिया जाएगा। लिहाजा ऐसे जितने भी ज़िम्मेदार हजरात हैं जिनके रकबे से किसी का प्राइवेट खाल गुजर रहा है पानी लगवाने के लिए,
उसे कंपनसेशन नहीं मिली तो वो ऐसे खाल को कानूनी तरीके से एप्लीकेशन दे के भी बंद करा सकते हैं। उनके पास अपना इख्तियार भी है, वो जब चाहे उस खाल को ख़त्म कर सकते हैं। उनके खिलाफ महकमा कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट किसी किस्म की कोई भी कानूनी कार्रवाई करने का मजाज नहीं है। शुक्रिया।